Hi, let's look at question number 5 of exercise 5.2. यहाँ पर हमें करना क्या है? We have to find out the number of terms in each of the following APs. तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। हमारे पास जो है an यानी nth टर्म is फर्स्ट टर्म a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो इस सीरीज में ये जो AP है इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d कैसे आता है? किसी भी टर्म में से प्रीवियस वाला माइनस कर दो। 13 माइनस 7 करोगे 6 होगा, 19 माइनस 13 करोगे वो भी 6 होगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये निकालना है, मतलब ये जो 205 है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये जो भी टर्म होगा उतने टर्म्स हैं टोटल। ये मान लो अगर 15th टर्म आता है तो टोटल सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 15 टर्म्स हैं। ये अगर 20th टर्म आता है तो टोटल सीरीज में 20 टर्म्स होंगे। तो n की वैल्यू निकालना है सच दैट an यानी कि nth टर्म इज 205। ठीक, तो ये वैल्यूज यहां पर हम प्लग इन करते हैं। अब तो यहां से nth टर्म 205 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 6 हमारे पास। ठीक है, तो 205 ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 6 इंटू n -1 इंटू 6 इज -6। 205 में से 7 जाएगा, 198 बचेगा। ये -6 लेफ्ट में आएगा, +6 बचेगा इज इक्वल टू 6n। 198 प्लस 6 हो जाएगा 204 विच इज इक्वल टू 6n। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आएगी 204 डिवाइडेड बाय 6। तो 204 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 3 ज़ा 18 बचेगा 2, 4 नीचे आएगा, 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 204 बाय 6 कम्स आउट टू बी 34। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सो देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। इस पार्ट में हमें दिया हुआ है जो AP है वो है 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन। तो अगेन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें 18। कॉमन डिफरेंस d क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। तो लेट्स से 15.5 यानी 15.5 में से हम 18 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2.5 नेगेटिव में। ठीक है ना, 18 बड़ा है तो 15.5 माइनस 18 हो जाएगा 2.5। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये तो निकालना ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये निकालना है सच दैट जो आखिरी टर्म है ना an वो है -47। आखिरी टर्म -47 है। तो चलो यहां पर देखते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। nth टर्म है -47 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 18 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है -2.5। ठीक है, तो ये 18 लेफ्ट में जाएगा, -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n इंटू -2.5 इज -2.5n, -1 इंटू -2.5 इज +2.5। तो 47 एंड 18 4 5 65 बन जाएगा माइनस का, और ये +2.5 लेफ्ट में आएगा तो ये -2.5 बन जाएगा इज इक्वल टू -2.5n। ठीक है, तो 65 एंड 2.5 दिस बिकम्स -67.5 विच इज इक्वल टू -2.5 इंटू n। तो सबसे पहले नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, एंड 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 67.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर, तो ये बन जाएगा 675 अपॉन 25। तो यहां से n की वैल्यू आएगी 675 अपॉन 25, जो यहां हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 25 2 हो जाएगा 50, बचेगा 175, एंड 25 9 175 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि भाई 675 अपॉन 25 करना था, कॉमन फैक्टर 5 का दिख रहा है
तो 25 जाएगा 5 से 5 टाइम्स, 675 जाएगा 5 से 100, 1 बचा 17, 3 135 टाइम्स। नाउ 135 जाएगा 5 से 27 टाइम्स। अच्छा ये 7 आएगा, राइट, सॉरी यहाँ से ये 7 आएगा ना कि 9। 25 इंटू 7 होता है 175, 25 इंटू 9 तो 225 हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन आएगा 27। तो n की वैल्यू यहां पर आ जाती है हमारे पास 27। सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 27 टर्म्स हैं।